नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के 10मः पाठः जटायोः शौर्यम के प्रश्नोत्तर कार्य को करेंगे। तो आइए अब मैं आज के निर्धारित पाठ जटायोः शौर्यम के प्रश्नोत्तर कार्य को कराता हूँ। बच्चों, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में इस पाठ का अध्यापन कार्य कराया जा चुका है। इसमें सभी श्लोकों की हिंदी व्याख्या आपको समझाया जा चुका है। तो अब मैं प्रश्नोत्तर कार्य पर आता हूँ। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला, जटायोः पश्य इति का वदति। जटायो पश्य, जटायु देखो, यह कौन बोलती है? तो इसका उत्तर होगा जटायो पश्य इति सीता वदति। दूसरा प्रश्न, जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहता है? तो लिखिएगा जटायु रावणम कथयति मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय तत् न समाचरेत्। तीसरा प्रश्न, क्रोधवशात् रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध के कारण या क्रोध के वशीभूत होकर रावण क्या करना चाहता है? इसका उत्तर लिखिएगा क्रोधवशात् रावणः जटायुं हस्ततालेन क्रूरतया अभिजघान सह तस्य वधम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध के वशीभूत होकर रावण ने जटायु को थप्पड़ से प्रहार किया और वह उसका वध करना चाहता था। घ नंबर, पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं ससरं बभंच। जटायु ने रावण के किस प्रकार के धनुष बाण को तोड़ डाला? तो पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं चापं ससरं बभंच। मुक्तामणि से विभूषित धनुष बाण को तोड़ डाला। और इसका अंतिम प्रश्न, हताश्वो हतसारथि रावणः कुत्र औपतत्। रावण जिसके घोड़े और जिसके सारथी मर गए थे, वैसा रावण कहाँ गिरा? तो इसका उत्तर लिखिएगा हताश्वो हतसारथि रावणः भुवि औपतत्, पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूसरे प्रश्न में प्रकृति प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य निर्णय प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत कि उदाहरण के अनुसार निर्णय प्रत्यय का प्रयोग करके पद का निर्माण कीजिए। तो पहला है कवच जोड़ निर्णय, तो इसका होगा कवचिन और ब्रैकेट में लिखिएगा कवची। ख नंबर में है शर जोड़ निर्णय, इसका लिखिएगा शरिन और ब्रैकेट में लिखिएगा शरी। ग नंबर में है कुशल जोड़ निनी, इसका लिखिएगा कुशलिन और ब्रैकेट में हो जाएगा कुशली। उसके बाद है धन जोड़ निर्णय, तो हो जाएगा धनिन और धनी लिखिएगा ब्रैकेट में। और अंत में है दंड जोड़ निर्णय, इसका लिखिएगा ब्रैकेट में दंडी। तीसरे प्रश्न में कई सारे शब्द दिए हैं जो कि विशेषण हैं, इसमें मिला के दे दिया है सम्मिलित रूप से। इसमें से कौन विशेषण रावण के लिए है और कौन सा विशेषण जटायु के लिए है? कई सारे विशेषण हैं, उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए, रावण के लिए होगा युवा, तो है ही दिया हुआ, तो रावण के लिए युवा हो गया। उसके बाद होगा सशरह,
उसके बाद हो जाएगा हताश्वः, फिर हो जाएगा भग्न धन्वा, फिर हो जाएगा क्रोध मूर्छितः, उसके बाद हो जाएगा सरथः, उसके बाद कवची और शरी। ये सारा जो विशेषण है ये रावण के लिए है। अब जटायु के लिए वृद्ध पहले दिया हुआ है, उसके बाद आप लिखिएगा महाबलः, फिर लिखिएगा पतगस्तमः, उसके बाद महागृद्धः, फिर लिखिएगा खगाधिपः और अंतिम विशेषण होगा पतगेश्वरः। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न में कह रहा है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। जहाँ संधि किया हुआ है उसका विच्छेद करना है और जहाँ विच्छेद किया हुआ है उसका संधि करना है। तो जैसे एक किया हुआ है चौ जोड़ आदाय तो चादाय, हत जोड़ अश्वः हो जाएगा हताश्वः, तुंडेन जोड़ अस्य हो जाएगा तुंडेनास्य। गौ नंबर में बभंजास्य है, इसमें होगा बभंज जोड़ अस्य। उसके बाद है अंकेनादाय, तो इसका हो जाएगा अंकेन जोड़ आदाय। और अंत में है खगाधिपः, इसका होगा खग जोड़ अधिपः। खग मतलब होता है पक्षी और अधिप कहते हैं राजा को। उसके बाद पांचवें प्रश्न में कह रहा है पर्याय को मिलाना है। कॉलम में जो है उसका जो पर्यायवाची है ख नंबर में उससे मिलाना है। तो कवची इसका कीजिएगा कवचधारी, आशु इसका कीजिएगा शीघ्रम, वीरथः इसका हो जाएगा रथ विहीनः, उसके बाद है पपात हो जाएगा औपतत, भुवि इसका हो जाएगा पृथ्व्याम और पतगस्तमः इसका हो जाएगा पक्षी श्रेष्ठः। छठे प्रश्न में आते हैं। छठे प्रश्न में मंजूषा में शब्द दिया है और इधर जो शब्द दिए हुए हैं उसका विलोम शब्द, सही विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड चुनकर लिखना है। तो विलपंती, विलपंती का होता है विलाप करती हुई, इसका हो जाएगा हसंती, हंसती हुई। वैसे ही आर्य का होगा अनार्य। राक्षसेंद्र, राक्षसेंद्रेन तो इसका कर लीजिएगा देवेंद्रेन। पाप कर्मणा तो पुण्य कर्मणा। उसके बाद है क्षिप्रम, तो क्षिप्रम का हो जाएगा मंदम। उसके बाद विगर्हयेत, प्रशंसेत, वृद्धः युवा, आदाय प्रदाय, वामेन दक्षिणेन और अंत में है अतिक्रम्य। तो अतिक्रम्य का कर दीजिएगा अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। अब आइए सातवें नंबर प्रश्न में। इसमें कह रहा है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे जो शब्द दिया हुआ है विशेषण, इससे आप संस्कृत में वाक्य की रचना कीजिएगा। बहुत आसान है, आप ये स्वयं कर लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्योंकि कई तरह के वाक्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई वाक्य बता दूं और सिर्फ वही वाक्य होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, सिर्फ व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। तो ये आप कर लीजिएगा। इसका जो दूसरा खंड है ख नंबर, ये समास से आधारित है, समास पर आधारित है। उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत, तो समस्त पद लिखना है। देखिए पंचानाम वटानाम समाहारः, इसका हो जाएगा पंचवटी। दूसरे नंबर में है सप्तानाम पदानाम समाहारः, इसका कीजिएगा सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, अष्टभुज। और अंत में है चतुर्नाम मुखानाम समाहारः, चतुर्मुखः।
तो बच्चों, ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं अपने साथियों के बीच शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर, आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।